हेलो एवरीवन, IYO में आप सबका स्वागत है। क्या कभी आपने यह जानना चाहा कि आपको सपने क्यों आते हैं और इनका हमारे रियल लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है? तो फ्रेंड्स, इन सभी बातों को जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहे। हम इंसानों का सपनों से बहुत ही अजीब सा रिश्ता रहा है। हम सदियों से इन्हें रहस्यमयी मानते आए हैं और इनके गहरे मतलबों को समझने की कोशिश करते रहे हैं। 3000 साल BCE यानी क्रिश्चियन कैलेंडर से पहले मेसोपोटामिया राज्य के राजा अपने सपनों को मोम के टैबलेट्स में रिकॉर्ड करते थे और कुछ हजार साल बाद इजिप्शियंस ने भी अपने सपनों का हिसाब रखने के लिए एक सपनों का किताब रखना शुरू कर दिया, जिसमें उन्होंने उस वक्त के 100 सबसे आम देखे जाने वाले सपनों के बारे में लिखा था और उनका रियल लाइफ में मीनिंग क्या था उसके बारे में बताया था। हम अब तक पूरी तरह से ड्रीम्स के रियलिटी को समझ नहीं पाए हैं, पर बड़े पैमाने पर साइंटिफिक रिसर्चेस और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण विज्ञान में इसकी कुछ इंटरेस्टिंग थ्योरीज है जो आपको बहुत हद तक सेटिस्फाई करेगा। वी ड्रीम टू फुलफिल आवर विशेस। अर्ली 1900 में सिगमंड फ्रॉयड नाम के एक वैज्ञानिक ने हमारे ड्रीम्स और नाइटमेयर्स के आधार पर एक थ्योरी प्रपोज किया, जिसमें उन्होंने ड्रीम्स को हमारे डेली कॉन्शियस लाइफ के इमेजेस का कलेक्शन बताया और यह भी बताया कि इनका हमारे वास्तविक जीवन में सिंबॉलिक मीनिंग्स होते हैं, जिनका सीधा संबंध हमारे सबकॉन्शियस विशेस के फुलफिलमेंट से होता है। उनके अनुसार जब भी हम अपने सपनों से बाहर आते हैं, तब जो कुछ भी हमें याद रहता है वो हमारे अनकॉन्शियस मौलिक विचारों और तीव्र इच्छाओं का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। वी ड्रीम टू रिमेंबर। यह देखा गया कि ड्रीमिंग हमारे सर्टेन मेंटल परफॉर्मेंस के वृद्धि में सहायक है। इस पर 2010 में इंसानों पर एक रिसर्च किया गया, जिसमें पार्टिसिपेंट्स को पहली बार देखे गए 3 डायमेंशनल भूल भुलैया को पार करना था। उनके पार करने के बाद एक ग्रुप को दूसरे दिन बिना सोए वही भूल भुलैया सॉल्व करने को कहा गया। ये ग्रुप को काफ़ी टाइम लगा और दूसरी तरफ ऐसे ग्रुप को दोबारा सॉल्व करने को कहा गया जिन्होंने सोया था और नींद में उसी भूल भुलैया के सपने देखे थे। ये ग्रुप ने 10 गुना तेज़ी से उसी भूल भुलैया को सॉल्व किया। रिसर्चर्स के अनुसार कुछ मेमोरी प्रोसेसेस सोते वक्त ही होते हैं और ड्रीम्स इन्हीं प्रोसेसेस के होने का सिग्नल देते हैं। वी ड्रीम टू फॉरगेट। ये काफ़ी अजीब था, राइट? पर इससे भी अजीब हमारे ब्रेन के आर्किटेक्चर में करीब 10,000 ट्रिलियन न्यूरल कनेक्शंस है जो हमारे प्रत्येक विचारों और कार्यों को नियंत्रित करते हैं। 1983 के ड्रीमिंग के न्यूरोबायोलॉजिकल थ्योरी, जिसे हम रिवर्स लर्निंग भी कहते हैं, इसके अनुसार हमारे REM स्लीप साइकिल के दौरान ब्रेन का नियोकॉर्टेक्स पार्ट सभी न्यूरल कनेक्शंस को रिव्यू करता है और अननेसेसरी कनेक्शंस को कट कर देता है। बिना इस तरह की अनलर्निंग प्रोसेस जो ड्रीम्स के फॉर्म में होती है, ब्रेन हमारा यूजलेस न्यूरल कनेक्शंस और पैरासिटिक थॉट्स से ओवररन कर सकती है, जिसका हमारे नेसेसरी थिंकिंग्स के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ सकता है जो हमारे जागते वक्त आवश्यक होती है। वी ड्रीम टू हील। इसी तरह हमारे स्लीप साइकिल के REM या रैपिड आई मूवमेंट स्टेज में हमारे अंदर स्ट्रेस और डिप्रेशन उत्पन्न करने वाले हार्मोन लेस एक्टिव होते हैं। यद्यपि उस दौरान आप अपने ड्रीम में कोई ड्रामेटिक एक्सपीरियंसेस कर रहे हो। इस पर वैज्ञानिकों ने अपने रिसर्चेस में बताया कि ड्रीम्स हमारे पेनफुल एक्सपीरियंसेस को कम करने और साइकोलॉजिकली हमें हील करने में हेल्प करते हैं। ऐसे लोग जिन्हें मूड डिसऑर्डर जैसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस होता है, उन्हें प्राय सोने में डिफ़िकल्टीज होती है और कुछ साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि लैक ऑफ ड्रीमिंग किसी भी ऐसे इलनेस का एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकता है। वी ड्रीम टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। वास्तविकता और ब्रह्मांड के नियमों से परे हमारा ब्रेन सपनों में कुछ ऐसे लिमिटलेस सिनेरियोज को क्रिएट कर सकता है जो हमें प्रॉब्लम्स को समझने और उनके सॉल्यूशंस को फॉर्मुलेट करने में सहायता करता है, जो हमारे जागते वक्त नहीं हो पाता। आप बेंजीन मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को तो देखे ही होंगे। ये विख्यात केमिस्ट ऑगस्ट केकुले ही थे जिन्होंने अपने ड्रीम में बेंजीन मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर से जुड़े हिंट्स को देखा था और आज मोस्ट ऑफ द मेडिसिन्स में बेंजीन मौलिक रूप से होता है। वी ड्रीम टू कीप आवर ब्रेन वर्किंग। ड्रीम्स को एक्सप्लेन करने के लिए ऐसी ही एक थ्योरी को प्रपोज किया गया जिसे हम कॉन्टिन्यूअल एक्टिवेशन थ्योरी कहते हैं। इस थ्योरी के अनुसार ड्रीमिंग हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरीज को क्रिएट करने में सहायता करता है। इस पर आधारित कुछ लोगों पर रिसर्च किया गया, जिसमें देखा गया कि वे जो भी दिन में सीखते थे और उस दौरान जो भी उनके ब्रेन का न्यूरल फ्रिक्वेंसीज होता था, सेम फ्रिक्वेंसीज को उनके रात में सोते समय नोट किया गया। इससे यह पता चलता है कि जब भी ब्रेन हमारे यादों को रिप्ले करता है, तो इससे ही हमारे थॉट्स और फीलिंग्स जिन्हें हम अनुभव करते हैं ड्रीम का रूप ले लेते हैं।
सो ये हमारे ड्रीम्स को एक्सप्लेन करने वाले कुछ इम्पॉर्टेंट थ्योरीज थे। टेक्नोलॉजी जिस तरह आए दिन हमारे ब्रेन को समझने की कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा रही है, इससे यह संभव है कि हम एक दिन ड्रीम्स को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर पाएंगे। अंटिल देन वी ऑल कीप ऑन ड्रीमिंग। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। आप सभी को यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया आप इसे लाइक एवं शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए हम प्रेरित हो सकें।